सभी लोग ज़्यादातर मुझे जानते हैं। मैं भाई साहब ने बताया जैसे नाम तो मेरा अजीत सिंह है और हापुड़ का ही रहने वाला हूँ। लगभग तो नहीं कह सकते, अब 3 साल हो गए धनवंतरी में काम करते हुए, पर लेवल पे मैं आ चुका हूँ। इससे पहले मैंने 10 साल काम किया, नौकरी की, एक बहुत अच्छे से नौकरी की। देवेंद्र जी मेरे साथ ही रह चुके हैं इस नौकरी में। तो सबसे जो ख़ास बात है, इस व्यवसाय के अंदर मैं क्यों आया, सिर्फ समय की आज़ादी के लिए और अपनी मन की आज़ादी के लिए। कई बार 12वीं पास करने के बाद दिमाग के अंदर होता था आखिर कब तक, कोई भी चीज़ दिमाग में चलती थी, क्योंकि मैंने बहुत सारे काम किए। मैंने कंप्यूटर सेंटर्स में ही पढ़ाया, मैंने ट्यूशन्स भी दिए, तो मन को तसल्ली नहीं होती थी किसी भी चीज़ को लेके। फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता था, मैं किसी से पैसे नहीं मांग पाता था कि भाई ये मेरी फीस है आप दे दो, मुझे अच्छा सा लगता था। और मुझे ऐसा लगता था कहीं ना कहीं मैं अपने आप को बेच रहा हूँ, लेकिन ऐसा कुछ कुदरत का दस्तूर ही ऐसा है, हमें ये सब करना पड़ता है। खैर चलो, वो किया, मन मार के किया। मुझे ये लगता था कि हाँ भी हम कुछ और कर सकते हैं, हम जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। ठीक है, लेकिन आई एम द राइट पर्सन इन द रॉन्ग प्लेस। कई लोगों ने, कई शुभचिंतकों ने मुझे नौकरी के अंदर भी कहा, और मुझे ये चीज धीरे धीरे जचने लगी। मैंने चलो कोई नहीं, चल रही है, जब तक चल रहा है चलेगा। जिंदगी में बहुत सारी चीजें हैं करने की, जिंदगी बहुत हसीन है। कोई भी चीज पहली बात तो परमानेंट नहीं होती, टेम्परेरी होती है, ट्रांजिएंट होती है, सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन होती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर। चलती रही चीजें, होती रही चीजें। हमेशा मैं सोचता था आखिर कब तक। 10 साल मैंने नौकरी की, और नौकरी में स्टॉपर मैंने सन 2008 में जब नौकरी की, एक मल्टीनेशनल कंपनी, 2 महीने 10 दिन के अंदर मैंने वो नौकरी छोड़ दी। मुझे नौकरी जची नहीं, कंपनी बहुत बड़ी थी जिससे मुझे बाहर स्वीडन जाने का ऑफर था, मैंने किया। मैं 9-10 महीने खाली बैठा। 2009 में फिर से मैंने काम किया, फिर 2010 में कुदरतन नेचुरल स्टॉपर उसमें लगा। किस वजह से? प्रोजेक्ट ट्रांजिशन की वजह से। खैर 2010 में फिर मुझे काम करना पड़ गया, क्योंकि वो मुझे दूसरी कंपनी में नौकरी मिल गई। 2011 में जब मैं आया तो फिर से 2 प्रोजेक्ट ट्रांजिशन हुआ। 2011 में मैं जहां पहुंचा, अपना अलग स्टाइल था काम करने का, हम काम कर सकते थे, पर ब्यूरोक्रेसी हम झेल नहीं कर सकते थे। अगर हमारा KRA ये बोलता है कि हमें ये काम करना है, फॉर एग्जांपल बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में, कि भैया आपको ये सामान उठा के रखना, हम करेंगे, पर ब्यूरोक्रेसी नहीं कि हाँ भाई ये करना है, ये करेंगे। तो 2011 में हमारे सुपीरियर के साथ में जाके मोर्चा लग गया, बहुत जबरदस्त फाइट हुई। उसके बाद ना वो बोला हमसे, ना हम बोले। खैर फिर 2012 में स्टॉपर जब लगने वाला था, एक नई चीज आ गई जिसमें मेरा मन लग गया। उसने मुझे 2019 तक लगा के रखा अपने साथ में। उसमें मेरा मन लगा क्योंकि बड़ी अच्छी लगी मुझे ये चीज, पर उसमें भी हर चीज की एक सीमा होती है। उसकी सीमा हिंदुस्तान में काम करने की खत्म हो चुकी थी। मेरे पास एक ही ऑफर था, या तो मैं नौकरी छोड़ूं या देश छोड़ूं। तो बाहर मैं जा नहीं सकता था, क्योंकि मेरी सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि मैं बाहर चला जाऊं, और नौकरी छोड़ नहीं सकते थे, करें तो करें क्या। फिर उसके बावजूद कई ऐसे ये कह लीजिए कि कॉर्पोरेट सेक्टर में क्या होता है, नौकरी कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन हम नौकरी के लिए नहीं बने, मुझे ऐसा लगता था। हर आदमी को हर चीज सूट नहीं करती। मैं किसी चीज की निंदा या बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपको सत्य बता रहा हूं। तो जब आदमी को 10,000 रुपए दर्जन में कोई चीज मिलेगी, तो लाख रुपए का आदमी क्यों रखेगी वो? ठीक। तो धीरे धीरे करके इतना ज्यादा तनावग्रस्त बनाया गया मेरे लिए माहौल। मेरी शुरू से उनको एक फिजा रही है कि मन की आजादी में काम करता हूं, दबाव में मुझसे काम नहीं होता। बहुत चीजें करने की, कि कुदरत ने दस्तूर ऐसा बना रखा है कि पत्थर के अंदर भी कुदरत ने जो है ना रिज़्क बना रखी है, रोजी रोटी बना रखी है। जो पत्थर के अंदर एक पैदा कीड़ा होता है, उसको भी एक रोजी रोटी कुदरत ने दी हुई है। तो हम तो फिर भी इंसान हैं। मैंने वो काम छोड़ दिया। पर 2018 में ईश्वर का ये शुक्र रहा कि 2018 में मैंने धनवंतरी में काम चालू कर दिया था। पार्ट टाइम मैंने किया, सैटरडे संडे काम करता था। 2019 से मैंने फुल टाइम किया। अब 2019 से फुल टाइम मैंने किया, तो 20 तक मैं परल हो गया। वो भी बस हंसते खेलते। ऐसा मैं नहीं कहूंगा मैंने बहुत जोरदार काम किया। अगर मैं जोरदार काम करता, जिस हिसाब से काम करता, तो शायद मैं और भी आगे जा सकता था। और आज मैं इस मुकाम पे हूं। जो मेरा अनुभव है साथियों, मैं सिर्फ वो बात बता रहा हूं। आज बहुत टाइम बाद हम लोग यहां पर इकट्ठे हुए हैं। मुझे लगता है कि शायद 1 साल से भी ज्यादा का समय होगा। क्यों अजय जी? 1 साल से भी ज्यादा का समय हो चुका है जो हम इकट्ठे हुए इस प्रकार से हॉल मीटिंग में। जनवरी में एक सेलिब्रेशन हुआ था हमारा इसी टाइप का,
ठीक है, मिलन पार्टी हॉल में। उसके बाद शायद ये पहला समारोह है, और ये मैं देख पा रहा हूं कि यहाँ पर पहले से भी ज्यादा रौनक है, 2 जनवरी से भी ज्यादा रौनक है। बहुत अच्छी बात है ये। तो मेरा जो अनुभव रहा है, जिस शिद्दत से हम कोई और काम करते हैं, छोटा सा काम, आप मार्केट में चले जाओ कि भैया मुझे आज से मेरी नई जिंदगी है, मुझे एक नया काम चालू करना है, और पूछेगा कोई भैया कितना काम चालू करना, सबसे पहला आदमी बोलता है कि भैया मेरे घर के खर्चे चल जाए, मुझे किसी की दिक्कत ना हो, मुझे उधारबाजी ना करनी पड़े। अगर मेरा किराए का मकान है तो किराया दे पाऊं, और अगर किराए का मकान से मैं नया मकान बनाना चाह रहा हूं वो कर पाऊं, मतलब मेरा गुजारा चल जाए। उसके लिए भी छोटे से छोटे इन्वेस्टमेंट भी आदमी को करना पड़ता है, छोटे से छोटा इन्वेस्टमेंट। और बड़े की तो कोई तादाद ही नहीं है। बड़ा बड़ा आप देख सकते हैं, बहुत बहुत बड़े बड़े शोरूम से, बहुत बड़े बड़े बिजनेस से, बड़े इन्वेस्टमेंट से चालू होते हैं, लेकिन उनका एक कायदा है, एक खुलने का, एक उनके बंद होने का समय है, वर्क फोर्स होती है वहां पर, एक एटिकेट्स होते हैं, एक दस्तूर होता है। क्योंकि ये जो काम है हमारा, ये सेल्फ ड्रिवन है, इसमें हमें सेल्फ डिसिप्लिन होना पड़ता है कि हमें ये काम करना, तो हम कर रहे हैं अपने लिए। जैसा अजय जी ने बताया कि किसी के सपने नहीं हो या ना हो, लेकिन हम ये काम कर रहे हैं अपने लिए। अब मुझे ये संतुष्टि होती है, मैं अपने लिए काम कर रहा हूं, अपनी मर्जी से मैं तैयार होता हूं, मुझे कोई कहने सुनने वाला नहीं। अब मैं शुरू से कहता था भाई काम ही मेरा बॉस है, काम मेरा बॉस है। ऑफिस में भी ऐसे करता था, काम मैं अपना सुपर करके रखता था, बिल्कुल जो ऑफिस से मुझे गाड़ी लेने आती थी, मैं उसी के अंदर अपना सारा काम कर लेता, सारे दिन मेरे पास कोई काम नहीं होता था। ऑफिस वाले बोलते थे इसका काम भी पूरा रहता, खाली भी घूमता, आखिर ये करता क्या है। ये मेरा अंदाज है काम करने का, सिस्टमैटिक तरीके से। लेकिन यहां पर क्या है कि क्योंकि एक सर्विसमैन मेंटालिटी से बिजनेसमैन मेंटालिटी आने में समय लगता है, किसी को कम किसी को ज्यादा। हम सीखते रहे, दिग्गजों से हमने सीखा, बहुत किताबें पढ़ी, अजय से सीखा, रमेश शर्मा जी से सीखा, बड़ी बड़ी मीटिंग्स में गए, कंपनी के मालिकों से सीखा। तो मुझे अनुभव हुआ कि जो दस्तूर है किसी भी चीज का, उस दस्तूर से आप कार्य करिए। दस्तूर इस काम का पहली बात तो यह है कि एक कंपनी में लगातार टिक के काम कीजिए, दस्तूर से काम कीजिए। वो दस्तूर क्या है? शो द प्लान। जब तक हम इसकी आदत नहीं डालेंगे, एकदम से नहीं होगी, एकदम से नहीं होगी। आपको लगा आज आपने एक प्लान दे दिया, बहुत अच्छा लगा, अगले दिन 2 दिन तक कोई आदमी मिला नहीं, जिसको मिला उसने बोल दिया पोस्टपोन हो गया। कब तक पोस्टपोन होगा भाई? एक छोटा सा गणित हम लगाएं, रोजाना एक नए बंदे को प्रेजेंटेशन दे, बिल्कुल पेपर पे बैठा के, तो 30 दिन होते हैं, ठीक है। 30 की गुणा कर लो आप 12 में, 360 दिन हो गए, ठीक है। 360 प्रेजेंटेशन हो गई, मोटा मोटा एक लॉजिक लगाओ 10% का, तो 36% कन्वर्जन रेट होता है। 36 में से आपके 10 या 12 लीडर्स होते हैं। लीडर्स कौन से? जैसे हम लोग यहां पर बोल रहे हैं, जो काम को काम समझ के करेंगे। जैसा इरशाद जी ने बताया, जो ऑटोमोटिव सिस्टम को ले देंगे, आईडीज लग रही हैं, रिपर्चेजेस हो रही हैं, उस टाइप के आदमी कम मिलेंगे जब हम लोगों को बताएंगे। अब लोगों को पता पड़ा कि भैया मैं कुछ ऐसा काम करता हूं, तो 1 साल तक तो मुझे आदत नहीं पड़ी, मैं किसको क्या बताऊं। दूसरे साल में धीरे धीरे आदत पड़ी, तीसरे साल में खुल के मेरा ये सिस्टम हो गया, लोगों को पता पड़ गया कि मैं कुछ ऐसा काम करता हूं जो मल्टी लेवल मार्केटिंग, जिसको नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं, ठीक। बहुत लोग बोलते थे, झिझक होती थी शुरू में, कैसे कि भाई जोड़ने वाला काम, चेन वाला काम बड़ा अजीब सा लगता था। अब ये मैं ये नहीं कहूंगा मुझे रजिस्टर झेलने की आदत पड़ गई है, ये एक लिमिटेड वर्ड है। मुझे ये कहना चाहिए कि मुझे इसको ओवरकम करने की टेक्निक आ गई है। अगला आदमी अगर समझने के लिए तैयार है, काम करने के लिए तैयार है, करे या ना करे, कोई भी आदमी एक टाइम पे कन्वर्ट नहीं होगा। 5, 6, 7, 8 मीटिंग्स के अंदर मिलजुल के कई बार रिलेशंस बनाने पड़ते हैं। एकदम से हम प्लान लेके नहीं टूट सकते, रिजल्ट 0 आएगा। और अगर जुबान लोगों को काम नहीं करेगा, मेरे पास कई ऐसे केसेस हैं, और आते रहेंगे। इस काम को भी मेरे साथियों, जो मुझे अनुभव हो रहा है, इस काम को हमें नौकरी की तरह करना पड़ेगा। जैसे यहां से अगर कोई नोएडा दिल्ली नौकरी करने जा रहा, 3 घंटे जाने 3 घंटे आने के लगा रहा, 6 घंटे और 8 घंटे कम से कम नौकरी के, 3, 6, 6, 8, 14 से 16 घंटे वो लगा रहा अपने कार्य के अंदर। अब हमें अपने जो है खुद कॉन्शियस से देख लेना चाहिए कि हम 14 से 16 घंटे, या छोड़ो 8 घंटे का प्रोडक्टिव टाइम दे रहे हैं अपने बिजनेस को। जितना हम इनपुट डाल रहे हैं उतना ही आउटपुट आ रहा है, जितना हम इनपुट डाल रहे हैं उतना ही आउटपुट आ रहा है। तो मुझे तो ये लगा कि कम से कम इस बात की खुशी है कि हाँ भी ये काम हमारा अपने हाथ का है। अब हमें कोई कहने सुनने वाला नहीं है इस चीज में कि हम जो कुछ कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं। अभी क्या कर रहे थे भैया, साल भर काम करा, नौकरी में मैनेजर का आके गिड़गड़ाया, अप्रेजल हुआ, भैया इसको इतना क्यों दिया, मुझे कितना किया, इस बार तो ऊपर से इतना आया। अब यहाँ पर हमारा चेक हम खुद साइन कर रहे हैं। हमें अगर मान लो, सीधी सी बात है कि हमें अगर इस महीने लाख रुपए कमाने हैं,
सीधी सी बात है, 10-12 लाख का बिजनेस दे दो। 10-12 लाख का बिजनेस का मतलब क्या है? 10-12 लाख का सामान आपकी टीम उठा के बेच दे, कोई बड़ी बात नहीं है। बड़े बड़े शोरूम्स में गया, मैं देखा मैंने जाके, जहां पर एक घंटे की जो सेल है 60-70 हजार के हिसाब से, बड़े बड़े शोरूम्स में, चाहे वो कपड़े के रहे हो, चाहे किसी और घड़ियों के रहे हो, गाड़ियों वाले को तो खैर बात ही क्या। तो पूरे दिन की सेल आप लगा लो उनकी, जिसमें उन्होंने बहुत मोटा पैसा लगा रखा हो, तो वहीं तक सीमित होते हैं। एफिलिएशन की जगह नेटवर्क मार्केटिंग है। एक टर्म और है मार्केट में आजकल, नेटवर्क एफिलिएट मार्केटिंग आ रही है, लेकिन है बहुत टाइम से। एफिलिएट मार्केटिंग मार्केटिंग में बहुत टाइम से, लेकिन हमारे सिस्टम में क्या है कि हमारे सिस्टम में डाइवर्सिफिकेशन बहुत है। जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा उतना ही ज्यादा पैसा कमाओगे। शुक्ला जी का हम उदाहरण लेते हैं, हमारे सुपर एग्जीक्यूटिव डायमंड शुक्ला जी, सभी लोग जानते हैं उनके बारे में कि किन हालातों के अंदर उन्होंने काम चालू किया था। 2 लाख से भी ज्यादा की टीम है। शुक्ला जी ने मेरठ में हुई एक मीटिंग में अपने ये कहा था, भाई उम्र के 25 साल से लेकर उम्र के 60 साल तक, 35 साल हो गए, एक नौकरीशुदा आदमी, चाहे वो सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, पूरे लाख घंटे ही काम करता है। उसकी छुट्टियां निकाल दो, उसके वर्किंग आवर्स 8 घंटे के हिसाब से लगाओ, 5 घंटे यदि ऑफिस है तो 40 घंटे प्रति हफ्ता हो गए, तो टोटल उसके लाख घंटे लगे। शुक्ला जी ने बोला कि वे मेरे पास आज से लगभग ये 2 साल पहले की बात है कि मेरे पास 2 लाख से ज्यादा की टीम है। अगर मान लो 1 लाख आदमी भी रोज काम कर रहा है, चाहे किसी भी लेवल पे, वो 1 घंटे काम कर रहा है। अब उस 1 घंटे काम करने का मतलब क्या हो गया? यहां पर भी ध्यान देने वाली ये बात है, क्या काम हम किसको मानेंगे कि हमने वेबसाइट खोल के देख ली, क्या हमने यूट्यूब देख ली, किताब पढ़ ली? वो एक एक्टिविटी है, एक्शन नहीं है। काम मानेंगे हम एक्शन को, यानी कि जहां पर हमारी रीपरचेज हो रही है, ट्रांजैक्शन हो रही है, आईडीज लग रही है, या तो आदमी हमारे नेटवर्क में एसोसिएट हो रहा है, या हमारा माल बिक रहा है। कह रहे अगर कोई आदमी केवल 1 घंटा भी काम कर रहा है, लाख घंटे आदमी रोज काम कर रहे हैं, तो रोजाना लाख घंटे मेरे लिए कार्य हो रहा है। पूरे जीवन का कार्य मैं 1 दिन में कर पा रहा हूं, बहुत बड़ी बात है। साथ में ये भी बोला, लेकिन ये 1 दिन में नहीं हुआ। 2008 में कंपनी की स्थापना हुई, शायद वो 2009 या 10 से जुड़े हुए हैं, और ये 2018 की बात मैं बता रहा हूं। 8 साल के अंदर उनके पास पूरे जीवन का एक समीकरण बन के आ गया। पूरे जीवन का कार्य वो 1 दिन में करने की क्षमता ईश्वर उनको, कुदरत उनको दे रही थी। ये एक एग्जांपल है नेटवर्क मार्केटिंग का। इन जनरल मैं आपको बता दूं, लेकिन ऐसे ऐसे नेटवर्कर्स धरती पे मौजूद है जिनके नेटवर्क्स 2 करोड़ से भी ज्यादा है, 5 करोड़ से भी ज्यादा है। अगर किसी एक नेटवर्कर के नेटवर्क में 1 करोड़ उसके एजेंट्स हैं, एसोसिएट्स हैं, अगर 1 घंटा भी रोज काम कर रहा है, तो रोजाना 1 करोड़ घंटे काम हो रहे हैं। सोच लो कितनी जिंदगियां का, कितनी जन्मों का काम वो कर पा रहा है। एक उदाहरण दूसरा न्यूज़पेपर का ले सकते हैं। न्यूज़पेपर की कीमत 1, 2, 3, 4 रुपए होती है, लेकिन उसके सब्सक्राइबर्स कितने होते हैं, पढ़ने वाले कितने होते हैं उसके? 10 करोड़, 20 करोड़। टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे लीडिंग न्यूज़पेपर्स के जो सब्सक्राइबर्स हैं 25 करोड़ से भी ऊपर होंगे। अगर एक अखबार से 1 रुपया भी बचता तो सुबह होते ही टाइम्स ऑफ इंडिया छपते 25 करोड़ रुपया एक नंबर का टाइम्स ऑफ इंडिया के खाते में चला जाता है। ये सिस्टम की पावर है सारी की सारी। इस सिस्टम का हम क्यों करें, सबको पता है, कैसे करें, ये कर करके आता है। जिसको जो जमता है वैसे कर ले। सीधी सी बात है भैया, जितने नए आउटलेट्स होंगे आपके, उतना आपका बिजनेस बढ़ेगा, और जितने ज्यादा आपके कस्टमर बेस होगा उतना आपकी स्टेबिलिटी रहेगी। ये आपको लगता है, आपको देखो आपको कैसे ठीक लगता है। निस्संदेह ही आपके अगर नेटवर्क में प्लान देने वाले लोग ज्यादा होंगे, ट्रांसफॉर्मर ज्यादा होंगे, बिजली बन रही है सपोज एक पर्टिकुलर टाइम में पूरे देश में घूम रही है, तो कितने सारे ट्रांसफॉर्मर्स लग रहे हैं, कोई कितने किलोवोल्ट का, कोई कितने किलोवोल्ट का। तो जितने ज्यादा ट्रांसफॉर्मर्स होंगे उतना ज्यादा बेटर होगा। अब हर आदमी ट्रांसफॉर्मर टाइप का आपको नहीं मिलेगा। कुछ लोग ऐसे मिलेंगे भैया हम काम कर लेंगे, हम आपकी दवाई बेच देंगे, ठीक है दवाई बेचने पे लगा दो। कुछ लोग ऐसे बोलेंगे हमें पसंद नहीं है, रिलेशन मत तोड़ो, फॉलो कब तक रखो जब तक उसकी सांस चल रही है। ये मुझे एक्सपर्ट्स ने बताया, मैंने भी महसूस किया। पता है, सबको पता है, जैसे अजय जी बताते हैं सुबह घूमना है, लेकिन कितने आदमी घूमते हैं जब तक खुद को रियलाइज ना हो। इसलिए मैं कहता हूं जो आपको जमता है। आज मैं इतनी बात बोल पा रहा हूं क्यों, मुझे जम रही है। अगर मुझे ये भाषण लिख के दे दिया जाता कि आप इसको रट्टा मार लो, बोल दो, शायद मैं ना बोल पाता। कुछ तो मेरा खुद का कॉन्शियस है, मैं वो करता हूं जो जिसमें मैं कॉन्फिडेंट हूं।
सब बोलते हैं भैया ऐसे करना चाहिए वैसे करना चाहिए, भैया जिसको जो जमता है वैसे करे, एंड ऑफ द डे रिजल्ट आना चाहिए। अब रिजल्ट में अगर अप एंड डाउन हो रहा 100%, जैसे घड़ी होती है ना, घड़ी आजकल तो खैर बड़ी बड़ी एडवांस घड़ियां चल रही हैं, बहुत कुछ बता देती हैं, सबने देखी होगी, अभी भी हैं एनालॉग वॉचेस जो होती हैं, जिसमें एक मिनट की सुई होती है, घंटे की सुई होती है, एक होती है सेकंड की सुई। घंटे वाली धीरे चलती है, मिनट वाली से तेज चलती है, और सेकंड वाली सबसे तेज चलती है। अगर सेकंड की सुई में थोड़ी सी भी नुक्स आ जाए तो वो घड़ी समय दिखाना बंद कर देगी, ठीक समय नहीं दिखाएगी। अगर बैटरी वीक हो जाए हमारी घड़ी की तो वो बैटरी का टाइम भी ठीक नहीं होगा। उसी तरीके से हमारा सिस्टम है। अगर आपके बिजनेस में थोड़ा बहुत भी उतार चढ़ाव आ गया है तो सूक्ष्म रूप में ही सही, चाहे आप उसको लाइट ले रहे हो, उसमें कहीं ना कहीं आपकी कमी है। अब आप उस कमी को देख लो, एनालाइज कर लो, उसको हटा दो फौरन के फौरन, वरना जब तक वो कमी रहेगी तब तक फ्लक्चुएशन चलती रहेंगी। दो चीजों पे नेटवर्क मार्केटिंग जो मुझे महसूस हुआ खड़ी है, एक तो नेटवर्क एक्सपेंशन हो। बिजनेस अगर आपको व्यापार का विस्तार करना है, चाहे आप ट्रेडिशनल मार्केट क्यों, मान लो आपने फैक्ट्री लगाई होती, वेलनेस की प्रोडक्ट्स बना रहे होते, जब भैया प्रोडक्ट मार्केट में बिकती तभी तो पैसा आता। हापुड़ में बेचते मान लो 1 रुपया कमा रहे हो, 1 रुपया का मुनाफा कमा रहे हो, बुलंदशहर बेचोगे तभी तो 2 रुपए आएंगे। अब बुलंदशहर पहुंचेगा कैसे वो? जब बुलंदशहर वाले जब पहुंचाओगे किसी आदमी को, या तो तनख्वाहदार मुलाजिम रखो, या आप ऐसा एक सिस्टम बनाओ जो यूजर 100% रिकमेंड कर देता है। एक और उदाहरण मैं बताता हूं आपको, जैसे मान लो मैंने मोटरसाइकिल ली HF डिलक्स सन 2019 जुलाई में। जब मैंने ली ये मोटरसाइकिल, उस टाइम पीक आवर्स था बिकने का, इसने स्प्लेंडर की सेल को भी पीछे छोड़ दिया। अब देखो मैं आपको HF डिलक्स स्प्लेंडर बता रहा हूं, लेकिन इसके मैं काम किसका बढ़ रहा, हीरो मोटर्स का। हीरो मोटर्स जब वो मोटरसाइकिल मैंने ली, हो सकता है मैंने कई लोगों ने पूछी भैया कितने के लिए क्या माइलेज है, मैं उसका एक इसमें विज्ञापन करता बन गया। मेरे कहने से फर्ज करो 3 आदमियों ने ले ली, उन 3 ने भी कई लोगों को बताया, उसमें से 3 ने ली। इस 3 का जरा गुणांक लगा के देखो, 1 3 3 9 3 27, 1.5 लाख से भी ऊपर आदमी बैठते हैं साल भर के अंदर की इतनी सेल हीरो मोटर्स को, इतनी मोटरसाइकिल्स आप एक आदमी के द्वारा बिकवा चुके हैं। और हीरो मोटर्स की तरफ से ग्राहक को एक सर्विस भी रिपेयर नहीं मिलती। हीरो क्या, कोई भी मोटर बाइक कंपनी का उनका सिस्टम ऐसा है। अब नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर क्या है कि ये सिस्टम हमारे लिए क्या है, अगर हम किसी चीज को रिकमेंड कर रहे हैं, किसी को उससे फायदा हो रहा है, हमने उसको बोला, उसने बोला कि मुझे क्या फायदा होगा, भैया एसोसिएट करो, बिजनेस का फायदा है। बोलो हम बिजनेस नहीं कर सकते, हमें बतौर यूजर क्या फायदा होगा, बहुत अच्छा फायदा है, 6 महीने तक लो, 7 महीने फ्री मिलेगा, फ्री प्रोडक्ट्स मिलेंगी, किसी को रिकमेंड करोगे उसका भी आएगा, दूसरे को दिलवाएंगे उसका क्या फायदा, सब कुछ बताया, आगे उसकी श्रद्धा है। हर टाइप का आदमी आएगा, यूजर भी आएगा, नेटवर्कर भी आएगा, सेल्समैन भी आएगा, बिजनेसमैन भी आएगा। एंड ऑफ द डे काम नेटवर्कर से चलेगा। सबको ट्रांजिशन करो आप नेटवर्कर बनाने की, किसी का बनना ना बनना अपनी मर्जी है। बच्चे लोग सारे क्लासेस में पढ़ते हैं, हर बंदा IAS नहीं बनता, सबको वही सिद्धांत पढ़ाए जाते हैं, A for apple, B for boy। सबको पता है कि अभी इंग्लिश स्कूल में पढ़े हुए, सब दोनों में पढ़े हुए, हर IITian जो IIT पास कर रहा है 90% 95% से भी कर रहा है, वो भी आज की डेट में इंजीनियर नहीं है, वो ही है जो उस पेशे को अपने दिल में उतार रहा है। बहुत से ऐसे IITians हैं जो जाके अपने अपने स्टार्टअप्स खड़े करे हुए, जिन्होंने ज्योतिष बने हुए हैं बड़े बड़े टॉप लेवल के, वर्ल्ड वाइड लेवल के। तो जब तक हमें कोई चीज रियलाइज नहीं होगी तब तक हम उस चीज को जितना हम रियलाइज करेंगे उतना ही हम उसको कह पाएंगे। कहने को तो बहुत सारी चीजें हैं, पर जो मुझे महसूस हुआ साथियों मैंने आपके सामने रखा। तो बहुत बहुत धन्यवाद अजय का, शुक्रिया।